धन्यवाद भाई जॉय। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। हमने प्रभु की आराधना स्तुति करी, हमने अपनी विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुँचाए। अब समय है जबकि प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहता है, और जब प्रभु बातचीत करता है तो उसकी वाणी बहुत धीमी होती है, उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, क्योंकि वो ना आग में है ना आंधी में है, बल्कि एक धीमी सी आवाज़ है। और जो उस आवाज़ को सुन के उस पे चलता है, प्रभु यीशु मसीह जो है उसको अपना बना लेता है और उसे वो मुकुट देता है जो उसने उसके लिए तैयार करा है, जो कभी मुरझाने वाला नहीं है, और उस स्थान में उसे रखता है जो वो स्थान उसके लिए तैयार करने गया है। इसलिए सब शांति से बैठेंगे। प्रभु अपने भवन में है और उसके जन उसके समक्ष शांति से बैठे, और जो कुछ बातें वो हमसे, मुझसे, आप लोगों से करना चाहता है उसके ऊपर हम ध्यान दें, ताकि वो बातें हमारे हृदय में घर कर सकें और हमारी आत्मा को बल देने का कार्य कर सके। हालेलुया। हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22 अध्याय 37 से 40 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 37 to 40, पेज नंबर 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे जीवित और सामर्थ्य वचन के पढ़े जाने के लिए। जो पिता परमेश्वर अपना कार्य करता है कभी व्यर्थ नहीं जाता प्रभु। आज ये वचन पिता परमेश्वर जब यहाँ से पढ़ा गया है प्रभु, ये वचन पिता परमेश्वर यहाँ बैठे प्रत्येक के हृदय में कार्य करने पाए, और पिता परमेश्वर जब ये लोगों के हृदय से यहाँ से बाहर जाता है तो इस क्षेत्र में और पिता परमेश्वर इस शहर में, इस देश में पिता परमेश्वर ये वचन कार्य करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ बैठे हुए प्रत्येक जन के लिए। हृदयों की भूमि को तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो, उसे शैतान चुरा ना ले, उसे संसार की चिंताएं दबा ना दे, बल्कि पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर बहुत सा फल लाए जैसा तू चाहता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु तेरा कि तूने मुझे विश्वास योग्य जाना और ये वचन की सेवा के लिए प्रभु सामर्थ्य है प्रभु। पिता परमेश्वर मेरे होठों को अपने वेदी के शोलों से छू के शुद्ध हो जाए। कोई भी संसारिक बात नहीं, शारीरिक बात नहीं, मेरी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन पिता परमेश्वर इन होठों से निकले, जो मेरे लिए और यहाँ बैठे सब के लिए पिता परमेश्वर लाभ का कारण हो, आशीष का कारण हो, प्रतिफल का कारण हो प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अभी हमने जैसा यहाँ पढ़ा 37 आयत से 40 आयत तक, उसने उससे कहा। यहाँ जब ऊपर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। और आगे लिखा है, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उसे कहा, बस विकास से आगे बाद में पढ़ेंगे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को फरीसी पहले सवाल जवाब कर रहे थे, कैसर को कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, पुनरुत्थान और विवाह के एक पुरुष की एक स्त्री के साथ पुरुष थे, 7 भाई थे, उनसे विवाह होता क्या, तो वो जब पुनरुत्थान होगा तो वो किसकी पत्नी कहलाएगी। उसके बाद जब उनका मुंह बंद कर दिया तो व्यवस्थापक लिखा है वो उठे और प्रभु को परखने लगे, और उसमें से एक ने उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है?
हम सब जानते हैं व्यवस्था मूसा के द्वारा जो है वो इजराइलियों के पास आई, जब परमेश्वर ने उसको उन पट्टियों पे लिख के दिया उस समय, और मूसा उन्हें लेके आया और उन्हें इजराइलियों के बीच में जब उसने उन्हें पढ़ के सुनाया, उसी व्यवस्था में जो 10 आज्ञाएं हैं उनके विषय में उसने पूछा कि उनमें सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे 37 आयत से जैसे हमने पढ़ा, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और सारी भविष्यवक्ता का आधार है। हम जब पूरे बाइबल को पढ़ते हैं, उसमें जितना कुछ हमारे को ना करने को और जितना कुछ हमें करने को लिखा है, जो पूरी व्यवस्था है और जो भविष्यवक्ताओं की बातें हैं, उन सब का आधार ये 2 आज्ञाएं हैं। पहली आज्ञा उसने, तू अपने सारे मन और अपने प्राण और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये प्रभु ने जो है सारे मन, इसे एक सीरियल दिया है, क्रमबद्ध किया है इसको। सबसे पहला सारे मन, ये कोई एक रैंडम कार्य नहीं है, ये एक बहुत समझने वाली बात है, एक बहुत ध्यान करने वाली बात है कि प्रभु ने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि, ऐसा क्यों कहा? उसने पहले बुद्धि क्यों नहीं कह दिया, या पहले प्राण क्यों नहीं कह दिया? सबसे पहले उसने ये कहा अपने सारे मन से, क्योंकि वचन हमें बताता है हमारा मन हमें सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया। इस मन को, जैसे हमारे हृदय है, शारीरिक हृदय है, ऐसी मन जो है वो हमारा आत्मिक हृदय है। इस शरीर के हृदय को कोई रोग लग जाता है तो पूरा शरीर जो है वो उसे भुगतता है। जब ये शारीरिक हृदय धोखा दे देता है तो हृदय घात हो जाता है और मनुष्य का शरीर जो है वो खत्म हो जाता है, मट्टी मट्टी में मिल जाती है। वैसे ही मन जो हमारे आत्मा का हृदय है, उसमें भी एक बहुत भारी रोग लगा हुआ है, और वो रोग का नाम है पाप। हालेलुया। उस रोग को जो है हमें अपने हृदय से दूर करना है, जो हम अपने आप से नहीं कर सकते। जो हमारे आत्मा का हृदय है, हमारा मन, नीति वचन 23:7 में लिखा है, क्योंकि जैसा वो मन में सोचता है वैसा वो है। हालेलुया। जैसा वो अपने आत्मा के हृदय में सोचता है वैसा वो है। और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में भी पढ़ते हैं कि मन जो है वो सबसे ज्यादा हमें धोखा देता है। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि जो कुछ जो है हमारे पेट में जाता है, मतलब बाहर से हमारे अंदर जाता है, वो हमें कोई नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ हमारे अंदर से निकलता है, मतलब हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारी आत्मा के हृदय, हमारे मन से निकलता है, वो चीज़ें जो हैं वो हमारा नुकसान करती हैं। और वो क्या है? यहाँ हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 15 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम फिर अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है।
क्योंकि बुरे विचार, हत्या, स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। पतरस पूछ रहा है उस दृष्टांत को कि ये तूने जो कहा कि जो कुछ बाहर से अंदर जाता है ये हमें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो अंदर से बाहर आता है वो हमें अशुद्ध करता है। तो उसने क्या कहा, क्या तुम भी अब तक नासमझ हो? आज हमें भी ये परखना है अपने आप को, क्या अब तक हम नासमझ तो नहीं है? हम यही तो नहीं सोचते हैं कि हमें इस दिन ये खा लिया तो इससे हम अशुद्ध हो जाएंगे, या को जो कुछ हमारे अंदर बाहर से जाता है उसको खाने से हम अशुद्ध हो जाएंगे। क्या अभी भी हम नासमझ हैं? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है? पर बहुत गंभीर बात, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। हालेलुया। जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, मतलब हमारे आत्मा के हृदय से निकलता है। हालेलुया। और उस आत्मा के हृदय को जो रोग लगा है वो बहुत गंभीर रोग है। शरीर के हृदय का रोग तो सही हो जाता है, स्टेंट डाल दिया, ब्लॉकेज खुल गया, कुछ और साल उम्र बढ़ गई, लेकिन हमारे आत्मा का हृदय जो हमारा मन है उसका जो रोग है उसके विषय में वचन हमें बताता है वो असाध्य है, वो ठीक नहीं हो सकता। किसी भी रीति से मनुष्य उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन एक जरिया हमारे पास है जिसके द्वारा हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, वो है हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। संसारिक डॉक्टर तो इस शरीर के रोग को ही ठीक कर सकते हैं, बस इस शरीर के हृदय के रोग को ही ठीक कर सकते हैं, उसे और कुछ और जिंदगी दे सकते हैं मनुष्य को, इस शरीर को, लेकिन हमारे आत्मा के हृदय को ठीक कर सकता है सिर्फ वो डॉक्टर जिसके विषय में लिखा है, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, और जो चंगों के लिए नहीं आया, भलों के लिए नहीं आया, जो आया है इस आत्मा के हृदय से जो रोग लगा है उसको सही करने। हालेलुया। वो बीमारों के लिए आया, शारीरिक बीमारी के लिए नहीं, आत्मिक बीमारी जो हमारे हृदय में, हमारे मन में जो है वो रोग लगा है, जो पाप का, उसको सही करने के लिए वो आया है। और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे मन से निकलता है, कोई भी बात हमारे मुंह से नहीं निकलती है। हम जो ये मैं बोल रहा हूँ ये बातें मुंह से नहीं निकल रही हैं, ये मन से निकल रही हैं। आप कुछ बोलते हैं वो मुंह से नहीं मन से निकलती हैं। हमारे हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है उससे वो निकलती हैं। अगर प्रभु की बातें, प्रभु का वचन, प्रभु हमारे हृदय में बसा हुआ है तो हमारे हृदय से उसकी बातें निकलेंगी, उसकी बातें जो है दूसरों तक पहुंचेंगी। लेकिन अगर शारीरिक और सांसारिक बातें हमारे हृदय में भरी हुई हैं तो हमारे मुंह से वो ही बातें निकलेंगी। हालेलुया। जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हम कुछ भी कार्य करते हैं उससे पहले हम मन में उसे विचारते हैं और उसके बाद वो हम एक्शन करते हैं, और वो कार्य डिपेंड करता है कि हमारे मन में क्या भरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि बुरे विचार, प्रभु का वचन बताता है मनुष्य के हृदय में हमेशा, मनुष्य के मन में हमेशा बुराई ही उत्पन्न होती है, कभी भी उसके मन में भलाई उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है
तो उसका वो रोग दूर हो जाता है जो उसके हृदय में लगा हुआ है, आत्मा के हृदय में, और वो जो उसके हृदय में बुराई उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होनी बंद हो जाती है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, जब हम किसी की हत्या करते हैं तो वो पहले हमारे मन में विचार करते हैं कि हम इसकी हत्या करेंगे। पर स्त्री गमन हमारे मन में पहले आता है, फिर हमारे एक्शन में आता है। व्यभिचार, चोरी, कुछ चीज़ हमें दिखती है, हमें पसंद आती है, हमारा मन कहता है इसको उठा ले, इसको दे दे, इसको चुरा ले। चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। ये कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मनुष्य के मन में तो बहुत कुछ उत्पन्न होता रहता है और बहुत सी बुराइयां उसके मन में उत्पन्न होती रहती हैं और उन्हें वो एक्शन में लाता रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती हैं। आज अपने इस मन को, अपने इस आत्मा के हृदय को जो है हमें प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य हमारे जीवन में आए और जो हमारे मन को असाध्य रोग लगा हुआ है उस असाध्य रोग से हमें चंगाई मिलने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। और जब वो चंगाई हम पालेंगे तब हम उस मुकाम तक पहुंचने पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह जहां हमारा इंतजार कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये बातें जो है मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, मनुष्य को, क्योंकि उसका मन जो है वो संसार की बातों में लगा हुआ है, शारीरिक बातों में लगा हुआ है, भौतिक बातों में लगा हुआ है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग का राज्य उस मोती के समान है जो एक मनुष्य को मिला और उसने अपना सब कुछ जाके बेच दिया ताकि उस मोती को खरीद सके। हालेलुया। वो मोती है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ लॉर्ड। और बाकी जितने संसारिक बातें हैं, शारीरिक बातें हैं, भौतिक बातें हैं, अशुद्ध बातें हैं हमारे मन के अंदर भरी हुई, उन सब को हमें अपने से दूर करना है। उसका दाम दे चुका है प्रभु यीशु मसीह। सलीब पे उसने उनका दाम पूरा चुकता कर दिया है। हमें सिर्फ उसे अपने से दूर करना है, क्योंकि वो दाम प्रभु यीशु मसीह दे चुका है, वो खरीद चुका है। हालेलुया। उन सब बातों को वो खरीद चुका है पहले से ही। सिर्फ हमें उसको वो सौंप देना है ताकि वो हमारे से उन बातों को, हमारे मन को उन बातों से शुद्ध कर सके, हमारे मन में वो अपना घर बना सके और हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पे चल सके, जो उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने उनसे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सबसे प्रथम अपने सारे मन से। अगर तेरे मन में सांसारिक बातें भरी हैं, शारीरिक बातें भरी हैं, भौतिक बातें भरी हैं, तो तू कभी भी अपने प्रभु को अपने सारे मन से प्रेम नहीं कर सकता। दिखावा जरूर कर सकता है कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत जोर से हालेलुया बोल सकता है, बहुत जोर से जो है प्रेज द लॉर्ड बोल सकता है, गाने गा सकता है, बजा सकता है, 10वां अंश दे सकता है, प्रत्येक रविवार, प्रत्येक शुक्रवार प्रार्थना सभा में आ सकता है, लेकिन अपने सारे मन से कभी प्रभु को प्रेम नहीं कर सकता। और ये ही सबसे जरूरी है कि हम अपने सारे मन से प्रभु से प्रेम रखें। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए, मैं अपने आप को, आप लोग अपने आप को, क्या हम अपने प्रभु से सारे मन से प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते? और नहीं रखते हैं अगर, तो प्रभु से सामर्थ मांगिए, प्रार्थना करिए ताकि प्रभु
अपनी सामर्थ्य और उसके द्वारा हम प्रभु से अपने सारे मन से प्रेम रखने पाएं, अपनी उन सब बातों को दूर करने पाएं जो हमारे मन में भरी हुई हैं, जो संसारिक हैं, शारीरिक है, भौतिक हैं और हमें नरक तक पहुंचाने वाली बातें हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अब प्रभु ने उससे कहा मन और अपने सारे प्राण, और उसके बाद दूसरी बात अपने सारे प्राण से। प्राण क्या चीज है? जो हमारे अंदर हमारी सांस चल रही है। हालेलुया। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, हमारे अंदर प्रभु ने हमारे नथनों में अपना श्वास फूंका है, जो हमारे नथनों से लगातार चल रहा है। हालेलुया। और जिस दिन ये श्वास रुक जाएगा, हमारा प्राण फिर उस स्थान में पहुंच जाएगा जहां से वो आया है। हालेलुया। सदुपदेशक की पुस्तक ये हमें बताती है कि शरीर जो है वो वहीं पहुंच जाएगा जहां से आया है, मतलब मट्टी से मिल जाएगा, और प्राण अपने निज स्थान में पहुंच जाएगा जहां से वो आया है। लेकिन जब तक वो हमारे शरीर के अंदर है, हमें अपने पूरे प्राण से जो है प्रभु पे प्रेम करना है, प्रभु पे विश्वास करना है, और सिर्फ उसे ही अपना निजी उद्धारकर्ता और अपना प्रभु करके ग्रहण करना है। अगर प्रभु हमारे पास है, प्रभु हमारे साथ है, तो फिर हमें इधर उधर कहीं ताकने की आवश्यकता नहीं है। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि हमारा प्राण जो है वो उसको बहुत प्रिय है। हालेलुया। पक्षियों के प्राण से, पशुओं के प्राण से, जितने जलचर हैं उनके प्राण से, उससे सबसे प्रिय है हमारा प्राण। और जैसे उससे सबसे प्रिय हमारा प्राण है, हमें भी सबसे अधिक जो है उससे अपने प्राण से प्रेम रखना है। हालेलुया। क्या बाजार में 2 पैसे की 2 गौरैया नहीं बिकती? लेकिन परमेश्वर तुम्हारे प्राण से सबसे अधिक प्रेम करता है। और जब तक प्रभु नहीं चाहेगा, कोई भी हमारा प्राण हमसे नहीं ले सकता। हालेलुया। कोई भी। और प्रभु बहुत धीरज धरे हुए हैं ताकि हमारे मन के हृदय का रोग दूर हो जाए और तब हमारा प्राण हमसे लिया जाए, ताकि जब इस पृथ्वी भर का डेरा गिराया जाए तो हम उस डेरे पे पहुंच सके जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया है। हालेलुया। इसलिए वो बहुत धीरज धरे हुए हैं, मेरे लिए, आप लोगों के लिए, पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं सबके लिए। क्योंकि वचन बताता है अगर ये दिन घटाए नहीं जाते तो पृथ्वी का अंत कभी का हो गया होता। हालेलुया। इसलिए आज ही अपने आप को जांचिए, क्या हम अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से। हालेलुया। बुद्धि का मूल क्या है? यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। और वचन बताता है जो उसका भय मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। संसारिक पढ़ाई, संसारिक गुरु हमें वो बुद्धि नहीं दे सकते जो यहोवा का भय मानने से हमें बुद्धि मिलती है। और जब वो बुद्धि हमें मिलती है तब हम अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से, अपने प्रभु से प्रेम रख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का भय मानना बहुत आवश्यक है, जो बुद्धि का मूल है, जो बुद्धि का आरंभ है। जब तक परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है, कितनी डिग्रियां ले ले, कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाए, कितने बड़े इंजीनियर बन जाए, कितने बड़े डॉक्टर बन जाए, हम बुद्धिमान नहीं हैं। क्योंकि ये सिर्फ हमारे इस संसारिक और शारीरिक जीवन में हमारे सुख और विलास के लिए है, बस सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, बस भौतिक सुख और विलास पाने के लिए है बस। लेकिन अगर हमें अपने उस मुकाम तक पहुंचना है, उस डेरे तक पहुंचना है,
तो हमें प्रभु का भय मानना बहुत आवश्यक है, ताकि उसकी ओर से हम स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त कर सकें। हालेलुया। और जितने उसे प्राप्त कर लेते हैं, निश्चय वो फिर अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से साथ प्रेम रख। बड़ी और प्रमुख आज्ञा तो यही है। अगर हम इस आज्ञा को मान लेते हैं जो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख है, तो फिर हम कभी भी वंचित नहीं रहेंगे उन 5 कुमारियों की तरह, जिन्होंने दिखावे के लिए तो अपनी कुप्पी जलाई, लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं था। हालेलुया। उनका वो दीवट तो चल रहा था, लेकिन उनके कुप्पी में तेल बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम नहीं किया था। और जब दूल्हा आया, वो उन 5 कुमारियों को ले गया जिन्होंने अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रभु से प्रेम किया था, अपने दूल्हे से प्रेम किया था। और दरवाजा बंद हो गया और वो खटखटाती रह गई। हालेलुया। वो संसार में मोल लेने चली गई, चलो हम जाके कहीं से लेके आए, लेकिन वो तेल कहीं नहीं मिलता। सिर्फ वो तेल मिलता है हमें प्रभु यीशु मसीह से, हमें इन पवित्र वचनों के द्वारा। हालेलुया। और जब ये तेल हमारे मन में रहता है, हमारी आत्मा के हृदय में रहता है, तभी हम जो है इंतज़ार करते हुए जो है वो ऊँघेंगे नहीं, हम विचलित नहीं होंगे, हम सोएंगे नहीं, हम धीरज नहीं खोएंगे, बल्कि हमें पूरा यकीन होगा, चाहे दूल्हे के आने में देर भी हो जाए, हम वहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। हालेलुया। इसलिए सारे मन, सारी प्राण और सारी बुद्धि से अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से हमें प्रेम रखना है, जो सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी आज्ञा है। और अगर ये आज्ञा हम नहीं मानते हैं, तो हम फिर बाकी कोई आज्ञा अगर हम कहते हैं, हम मानते भी हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। क्योंकि जब ये आज्ञा हमने ठुकरा दी, तो कोई भी आज्ञा हमने नहीं मानी। क्योंकि लिखा है, ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये ही 2 आज्ञाएं मसीह जीवन का आधार है। और हम कहते हैं हम मसीही हैं और इन 2 आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम मसीह जीवन के आधार को ठुकरा देते हैं और हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि हम मसीही हैं, और जब मसीह आएगा तो हम उसके साथ जाने पाएंगे। कभी नहीं, हम रह जाएंगे यहाँ उन 5 कुमारियों की तरह जो खटखटाते रह गई। इसलिए इन 2 आज्ञाओं को मानना, इन्हें पूरा करना, इन्हें गहराई तक अपने हृदयों में बसने देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी आज्ञा, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। तू अपने पड़ोसी से अपने समान, मुझसे तो पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी बुद्धि से प्रेम रख, लेकिन अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसा तू अपने से प्रेम करता है, वैसे अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। जैसा तू अपने से प्रेम करता है, वैसा सारे मसीह भाई बहनों से भी प्रेम कर। जैसा तू अपने से प्रेम करता है, वैसे सारे आदम के संतानों से भी तू प्रेम कर। और ये प्रेम को कैसे दर्शा सकता है कि जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन तक प्रभु यीशु मसीह के वचन को पहुंचाकर उसकी जो ग्रेट कमीशन है उसको पूरा करके कि जाओ सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। प्रभु के वचन को उन तक पहुंचा के, ताकि वो भी जो है फिर सारे अपने प्राण, सारे अपने मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रभु से प्रेम कर सकें। हालेलुया। क्योंकि मैं बचाया गया हूं और मेरा पड़ोसी नहीं बचाया गया, तो ये हमारे ऊपर दंड की आज्ञा लेके आएगा। हालेलुया।
क्योंकि हमने उसे वचन नहीं सुनाया। हमने उसे वचन सुना दिया और फिर भी उसने उसे ग्रहण नहीं किया, तब वो दंड की आज्ञा हमारे ऊपर नहीं होगी। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हमने अपना काम करा है। क्या मैं अपना काम कर रहा हूं? क्या आप लोग अपना काम कर रहे हैं? क्या हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर रहे हैं? ये आज हमें अपने आप से पूछना है, अपने आप को जांचना है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें वो सामर्थ्य दे कि हम इस कार्य को कर सकें, कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सकें। हालेलुया। और यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। हालेलुया। और जब हम इन्हें पूरा करते हैं तो निश्चय हम मसीही जीवन जीते हैं और हम अपने प्रभु की महिमा इस पृथ्वी पे करते हैं और हम प्रभु का इंतजार करते हैं कि जब वो आए तो हम उसके साथ जाने पाएं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा